नमस्कार बच्चों, हिंदी की इस कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम पाठ 11 ज्ञान सागर का पठन कार्य करेंगे। इस पाठ का शीर्षक है सितारों से आगे। ये एक विभागीय रचना है जिसे प्रेमलता गर्ग जी द्वारा लिखा गया है। यह कल्पना चावला की जीवनी है। इसका मुख्य केंद्र बिंदु कल्पना चावला का जीवन है कि किस तरह उन्होंने अपनी लगन और साहस के बल पर अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और किस तरह वो अपने सपनों को साकार करने में सफल हुई। तो आइए बच्चों जानते हैं कि कल्पना चावला का जीवन कैसा था और उन्होंने अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार संघर्ष किया। प्रेमलता गर्ग जी कहती हैं कि यदि किसी में लग्न और साहस हो तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी कोशिश करता है और अंत में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होता है। बचपन से ही कल्पना को सितारों की सैर का सपना देखने का शौक था। कल्पना अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के बाद चांद पर उतरना चाहती थी। बचपन से ही उसके मन में अंतरिक्ष यात्री बनने की धुन सवार थी। एक बातचीत में कल्पना ने कहा था कि मैं बचपन से जिस क्षेत्र में जाना चाहती थी वहां पहुंचने के लिए मैंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। एड़ी चोटी का जोर लगाना ये एक मुहावरा है, भरपूर कोशिश करना। कल्पना चावला का जन्म 1961 में हरियाणा के करनाल शहर के एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री बनारसी लाल चावला तथा माता का नाम संज्योति था। वो अपने परिवार के 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। घर में सब उसे प्यार से मोटू कहकर पुकारते थे। परिश्रम करने से कभी हानि नहीं होती है, यह उसके परिवार का मूल मंत्र था। कल्पना ने भी इसे आत्मसात किया अर्थात इसको अपनाया। कल्पना की प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई बाल टैगोर बाल निकेतन में हुई। कल्पना जब 8वीं कक्षा में पहुंची तो उसने अपने परिवार में इंजीनियर बनने की इच्छा प्रकट की। उसकी मां ने अपनी बेटी की भावनाओं को समझा और आगे बढ़ने में मदद की। रूढ़ियों को अर्थात प्राचीन परंपराओं को तोड़ते हुए कल्पना ने अपने प्रयास से किसी न किसी रूप में परिवार में विवाद खड़े देखे अर्थात उसने विरोध देखा। अपने गुरुजनों के प्रति कल्पना के मन में जो सम्मान था उसकी अभिव्यक्ति उसके ही शब्दों में कि जो व्यक्ति कुछ करते रहने के लिए उत्साहित और तत्पर अर्थात तैयार रहता है उसी से मुझे प्रोत्साहन और प्रेरणा मिलती है। मेरे अध्यापक जितना परिश्रम अपने पाठ्यक्रम पूरा करने में लगाते हैं, जो अतिरिक्त समय हमारे प्रयोगात्मक कार्यों को अर्थात जितने भी परीक्षण कार्य प्रयोगशाला में किए जाते हैं उन्हें पूरा करने के लिए देते हैं तथा छात्रों को नए विचार एवं नए प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित अर्थात उत्साहित करते हैं, उन्हें याद करके मैं सोचती हूँ कि उन्हें यह सब करने के लिए कितना धैर्य अर्थात हौसला रखना पड़ता है। कल्पना का सबसे महत्वपूर्ण गुण था उसकी लगन और जुझारू प्रवृत्ति अर्थात जो उसमें जिज्ञासा थी किसी बात को जानने की, प्रफुल्ल अर्थात खुश रहने वाले स्वभाव के साथ वो बढ़ते हुए अनुभव के साथ कल्पना ना तो काम करने में आलसी थी और ना ही असफलताओं से घबराने वाली थी। उसे जीवन में अनेक असफलताएं मिली पर उन असफलताओं का उसने साहस के साथ सामना किया। धीरे धीरे निश्चय पूर्वक युक्ति कल्पना ने स्त्री पुरुष के भेदभाव से ऊपर उठकर काम किया। वो अपनी कक्षा में अकेली छात्रा थी जिसने इस परीक्षा को पूरा किया। दृढ़ संकल्प वाली अर्थात पक्के निश्चय वाली कल्पना अब अन्य लड़कियों की तरह स्नातक अर्थात अपने बीए की डिग्री के बाद वैवाहिक संस्कार तथा अच्छी नौकरी के विषय में न सोचकर कुछ अलग सोचती थी अर्थात न वह नौकरी के विषय में सोचती थी न विवाह करना चाहती थी। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के कठोर एवं व्यस्त समय के बावजूद वो महाविद्यालय की सांस्कृतिक गतिविधियों खेलकूद आदि में पूरा सहयोग देती थी, उनमें भाग लेती थी। अपनी उच्च शिक्षा के लिए कल्पना ने अमेरिका जाने का मन बना लिया और अपनी महत्वाकांक्षाएं अर्थात अपनी उच्च लालसा को मन में संजोए रखा। शैक्षणिक कार्यक्रम में आनंदा अनुभूति करते हुए उसे अपना ध्येय अर्थात लक्ष्य या उद्देश्य पूरा करने में आसानी हो गई। 27 नवंबर 2002 को टेक्सास विश्वविद्यालय में
एक समाचार पत्र को उन्होंने बताया था कि मुझे कक्षा में जाना और उड़ान के क्षेत्र के विषय में सीखने व प्रश्नों के उत्तर पाने में बहुत आनंद आता था। जब कल्पना चावला अमेरिका पहुंची तो उसकी भेंट लंबे कद के एक अमेरिकी व्यक्ति जीन पियरे हैरिसन से हुई थी। कल्पना ने हैरिसन के निवास के निकट एक अपार्टमेंट में अपना आवास स्थान अर्थात अपना आश्रय स्थल बनाया था। इससे विदेशी परिवेश में ढलने में कल्पना को कोई कठिनाई नहीं हुई। जीन पियरे हैरिसन ने इसमें उसकी मदद की। कक्षा में ईरानी सहपाठी इराज कलखोरन उसका मित्र बना था। ईरानी मित्र ने कक्षा के परिवेश अर्थात वातावरण तथा उससे उत्पन्न समस्याओं को भांप लिया था कि कल्पना चावला को कक्षा में किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि वो उसमें अकेली लड़की थी। उसे वहां के तौर तरीके समझाने लगा और कल्पना शर्मीले स्वभाव की होते हुए भी एक अच्छी श्रोता थी। पहले सत्र में जो पहला उनका अध्याय था उसमें उसने परिसर के वातावरण के बारे में बहुत कुछ जान लिया था। जो उनका परिसर था विद्यालय का, उसका कैसा वातावरण था, इसके विषय में उसने पूरी जानकारी प्राप्त कर ली थी। उसका पूरा सप्ताह कक्षा तथा पुस्तकालय में ही बीतता था। वो रोज पुराने भवन में अपनी प्रयोगशाला में जाती थी और वातावरण अनुकूलित अर्थात वातावरण के अनुकूल न होने पर भी वहां घंटों प्रयोग करती रहती थी। प्रयोगशाला में उसका साथ देने के लिए एक तकनीशियन रहता था, उसका सहयोगी। कल्पना एक अन्य भारतीय लड़की के साथ रहती थी। चाय की चुस्कियों के बीच वो अपने साथियों से अनेक विषयों पर चर्चा किया करती थी। ऐसे ही क्षणों में एक दिन कल्पना ने अंतरिक्ष में उड़ान भरने की अपनी इच्छा व्यक्त की। जीन पियरे ने कल्पना की भेंट धीरे धीरे मित्रता में बदल गई। जीन पियरे से जब कल्पना की भेंट मित्रता में बदली तो जीन पियरे हैरिसन ने उसकी बहुत मदद की। विश्वविद्यालय परिसर में ही फ्लाइंग क्लब होने से कल्पना वहां जाने लगी। फ्लाइंग का छात्र होने के साथ साथ जीन पियरे अच्छा गोताखोर भी था। समय बीतने के साथ साथ जीन पियरे एवं कल्पना के बीच संबंध प्रगाढ़ अर्थात और घनिष्ठ होते गए। एक साल में दोनों अच्छे मित्र बन गए और उन्होंने एक सामान्य समारोह में विवाह कर लिया। यह कल्पना का एक साहसिक कदम था। मास्टर की डिग्री प्राप्त करने तक कल्पना ने कोलोराडो जाने का मन बना लिया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट करने के लिए उसने कोलोराडो के नगर बोल्डर के विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। सन 1983 में कल्पना ने कैलिफोर्निया के सिलिकॉन ओनर सेट मेथड इन्फो में उपाध्यक्ष एवं शोध वैज्ञानिक के रूप में वो वहां जुड़ गई, जिसका दायित्व एरोडायनामिक्स के अधिकाधिक प्रयोग की तकनीक तैयार करना था और उसे लागू करना था। जब उसने मेथड्स इफो में एक उपाध्यक्ष के रूप में और एक शोध वैज्ञानिक के रूप में कार्य किया तो उसने अपने दायित्व को पूरी तरह से निभाया, क्योंकि उसका दायित्व था एरोडायनामिक्स के अधिक से अधिक प्रयोग को करना और एक तकनीक तैयार करना। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण में कमी के कारण जो ग्रेविटी की शक्ति थी, मानव शरीर के सभी अंग स्वतः अर्थात अपने आप क्रियाशील होने लगते हैं। कल्पना को उन क्रियाओं का अनुसरण करना था, उनको अपनाना था और उनका अध्ययन करना था। इसमें भी कल्पना और जीन पियरे की एक टोली सबसे अच्छी रही, जिसने सबको आश्चर्य में डाल दिया था। नासा के अंतरिक्ष अभियान कार्यक्रम में भाग लेने की इच्छा रखने वालों की कमी नहीं थी, बल्कि सुयोग्य और सुशिक्षित अभ्यर्थियों का चयन करना एक समस्या थी, क्योंकि वहां बच्चों बहुत से ऐसे लोग थे जो बहुत योग्य थे और सुशिक्षित थे। ह्यूस्टन के स्थानीय पार्षद माइकल बेरी ने एक आम सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्रा के लिए जाने का गौरव विरले अर्थात कुछ एक लोगों को ही प्राप्त होता है, ये किसी किसी के भाग्य में होता है और कल्पना ने इस सौभाग्य को प्राप्त किया था। 6 मार्च 1995 को कल्पना ने एक वर्षीय प्रशिक्षण आरंभ किया था। वो 10 चालकों के एक दल में सम्मिलित होने वाले 9 अभियान विशेषज्ञों में एक थी, जो उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। शीघ्र ही नवंबर 1996 में अंततः वह यह सब कुछ समझ गई जब उसे अभियान विशेषज्ञ तथा रोबोट संचालक का कार्य
सौंपा गया। तब तक कल्पना नासा में सामान्यतः केसी के नाम से विख्यात हो गई थी। वह नासा द्वारा चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों के 15वें दल के सदस्य के रूप में प्रशिक्षण में सम्मिलित हो गई। पहली बार कल्पना को अंतरिक्ष यात्रा का जो अपना सपना पूरा करने का समय मिला 19 नवंबर 1997 को भारतीय समय के अनुसार लगभग 2 बजे STS 87 अर्थात 87 अंतरिक्ष यान के द्वारा वो पूरा हुआ था। इस उड़ान के चालक दल में कुछ पुराने अनुभवी एवं कुछ पहली बार सम्मिलित यात्री थे। कल्पना इसमें पहली बार सम्मिलित हो रही थी। इस यात्रा में कल्पना ने पहली बार शामिल होकर अभियान विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया। कल्पना के लिए अनुभव स्वयं में विनम्रता एवं जागरूकता लिए हुए था कि किस प्रकार पृथ्वी के नैसर्गिक सौंदर्य अर्थात स्वर्ग के समान सुंदरता को देने वाला एवं इसमें उपलब्ध धरोहरों को संजोकर रखा जा सकता है। नासा ने पुनः कल्पना को अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना दोबारा, वो जनवरी 1998 में, जब उसे शटल यान के चालक दल का प्रतिनिधि घोषित किया गया था और शटल सेक्शन फ्लाइट क्रू के साज सामान का उत्तरदायित्व दिया गया था। बाद में यह चालक दल प्रणाली तथा आवासीय विभाग की प्रमुख भी नियुक्त की गई। सन 2000 में उसे STS 107 के चालक दल में सम्मिलित किया गया। अंतरिक्ष यान का नाम कोलंबिया रखा गया तथा प्रक्षेपण की तिथि 16 जनवरी 2000 निश्चित की गई। उस विमान की परीक्षा की। STS 107 अभियान वैज्ञानिक खोज पर केंद्रित था। प्रतिदिन 16 घंटे से अधिक कार्य करने पर अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी संबंधी वैज्ञानिक, अंतरिक्ष विज्ञान तथा जीव विज्ञान पर प्रयोग करते रहते थे। सभी तरह के अनुसंधान तथा विचार विमर्श के उपरांत वापसी के समय पृथ्वी के वायुमंडल में अंतरिक्ष यान के प्रवेश के समय जिस समय की भयंकर घटना घटी वह अब इतिहास की बात हो गई है, अर्थात उसमें कल्पना चावला हमारे बीच नहीं रही। नासा तथा संपूर्ण विश्व के लिए एक दर्दनाक घटना थी, दर्दनाक अर्थात दुख से भरी। कोलंबिया अंतरिक्षयान पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते ही टूटकर बिखर गया था तकनीकी खराबी के कारण, और कल्पना सहित उसके 6 यात्रियों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु से चारों ओर सन्नाटा छा गया था। इन 7 अंतरिक्ष यात्रियों की आत्मा जो 1 फरवरी 2000 की मनहूस सुबह को शून्य में विलीन हो गई थी, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई थी, सदैव संसार में विद्यमान रहेगी। करनाल से अंतरिक्ष तक की यात्रा की कल्पना की जो एक कहानी है सदा हमारे साथ रहेगी। तो इस पाठ के माध्यम से हमने सीखा कि कल्पना जैसे साहसी दृढ़ निश्चयी व्यक्ति अपने लक्ष्य को किसी भी कीमत पर पूरा करने में सफल होते हैं। यदि हम अपने जीवन में किसी लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके रास्ते में जितनी भी रुकावटें या कठिनाइयां आती हैं उनको पूरा करते हुए अंततः अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करें। आशा करती हूँ कि सभी बच्चों ने इस पाठ से जो शिक्षा है उसको ग्रहण कर लिया होगा कि हमें अपने जीवन में एक निश्चित लक्ष्य रखना है और विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों के आने के बावजूद भी उस लक्ष्य को पूर्ण करने में अपना पूरा प्रयत्न करना है और अंत में उस लक्ष्य को पूर्ण करना है। सबसे पहले सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस पाठ में जो कठिन शब्द और इस पाठ की व्याख्या को आपको समझाया गया है इस व्याख्या को अच्छी तरह से समझेंगे और इसमें दी गई शिक्षा पर अमल करेंगे। इसी आशा के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।